हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से 75 डे ट्रेडिंग चैलेंज के आज हमारे 55वें दिन में। दोस्तों 55वें दिन में हम यहाँ पर डेली 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ पर हम एक लोट से काम करते हैं और वहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सारा हम अपने वीडियो में बताते हैं और उसके बाद हम ट्रेड लेने का लॉजिक समझाते हैं। और क्योंकि दोस्तों जो आपकी फेवरेट कैंडल है, जो भी XYZ आपने सीख रखी है, जो सारी कॉमन है, सारी इसी को यूज़ करते हैं, तो उस कैंडल का कहाँ बनना, कैसे ट्रेड लेना, ये सारा उस ट्रेड के ऊपर मैटर करता है। तो जो सिचुएशन आज बनी, क्या पता वही सिचुएशन कल बन जाए। तो इसी सिचुएशन को मैं भी खुद इस सिचुएशन को फेस करके आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि क्या पता कल ही ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उसको आप आसानी से फेस कर सको। इसीलिए बस मेरा यह काम होता है कि मैं जो सीखता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ये सारा आपको लॉजिक यहाँ पर इस ट्रेड में बताता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो और इतना सा भी अगर आपको छोटा सा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा छोटा सा एक मोटिवेशन बढ़ाया करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक के लिए मैं आपके लिए डिपेंड हूँ। तो दोस्तों, और अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो से सीखना है तो मैंने यहाँ पर अच्छे खासे वीडियो बना रखे हैं, जो कि बिल्कुल सारा बहुत सारे वीडियो को यहाँ पर देख देख कर छोटी छोटी जानकारी कलेक्ट कर करके सारे वीडियो बना रखे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, 500 सब्सक्राइबर, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सारे वीडियो आपको पर डे पर यहाँ पर अपलोड करूँगा। क्योंकि दोस्तों अभी अपनी अपलोड नहीं करने का रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कम सब्सक्राइबर है तो मज़ा नहीं आता है। इतनी मेहनत मैंने करी है तो उसका कुछ फ़ायदा आपको भी मिलना चाहिए और उसका कुछ फ़ायदा मुझे भी मिलना चाहिए। तो बस मेरा यही पर्पज़ रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और चलती है यहाँ पर देखते हैं अपना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। और आज यहाँ पर साइडवेज मार्केट में बिल्कुल ट्रैप मार्केट था। आज आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में दोस्तों अधिकतर क्या होता है कि लोग अपनी पोजीशन काटते हैं। तो और यहाँ पर जो सेलर्स लोग रहते हैं वो टाइम डीके, यानी कि ना तो ऊपर जाने देते हैं और या ना नीचे जाने देते, तो उससे क्या टाइम डीके लगता है। तो सारा इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रैप हो रहा है तो सारा इफेक्ट यहाँ पर अपने को निफ्टी में देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों निफ्टी की एक्सपायरी कर ले पर ट्रैप आज देखने को मिलेगा। तो इस ट्रैप से यहाँ पर कैसे बचना है और इस ट्रैप मार्केट में अपने को छोटे छोटे ट्रेड कैसे लेना है, ये वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और देखिए बिल्कुल ध्यान से। दोस्तों हम आ चुके हैं एंजल वन के अकाउंट पर, जहां पर मेरे लैपटॉप में एंजल वन का अकाउंट खोला हुआ है, जहां पर हमें 500 का यहाँ पर पहले ट्रेड में लॉस हुआ था क्योंकि लॉजिक हमारा फेल हो गया था। ये लॉजिक फेल क्यों हुआ ये सारा मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में यहाँ पर लगभग 3:20 में मैंने एक स्कैल्पिंग करा था कॉल साइड में, जहाँ पर मैंने 90 की कॉल ली थी और 92 पे इसको सेल करा। तो यहाँ पर मेरा ब्रोकरेज निकाला, यानी कि मेरा कोई अच्छा मेरा टारगेट नहीं, बस ओनली मैंने स्कैल्पिंग करके 142 में दोनों ट्रेड का ब्रोकरेज निकाला। अगर लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर ब्रोकरेज तो अपना फ्री हो है। तो इसी पर्पज से मैंने यहाँ पर दूसरा ट्रेड लिया था। चलिए यहाँ पर लॉजिक को समझते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जहां पर सिंपली आपको दिखागा यहाँ पर 10 तारीख की बिल्कुल फेयर चिपकी हुई ओपनिंग देखने को मिलेगी। जहां पर आप सबसे पहले ऊपर देखोगे तो ऊपर ब्लू लाइन और नीचे ब्लू लाइन, ये दोनों अब 15 मिनट का हाई है और ये 15 मिनट का लो है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस 15 मिनट के हाई लो को जो ब्रेक करता है उसी पर काम करते हैं। पर आज यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लैग ब्रेकआउट हुआ। जैसा ही फ्लैग ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर हल्की सी बिल्कुल लो, यहाँ पर छोटा पर क्लोजिंग 15 मिनट के अंदर ही दी, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बना। उसके बाद में दोस्तों मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। ये सारा इफेक्ट जो आपका बैंक निफ्टी का है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जो आप यहाँ पर देखोगे कि जो 21,500 की जो रेंज में है ये मार्केट, यानी कि बहुत ही इसको अच्छा खासा रेस्पेक्ट दे रहा था। यानी कि अगर मेरा टारगेट था कि अगर 21,500 को यहाँ पर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लूँगा। क्योंकि दोस्तों पुट साइड का ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना कि ऑलरेडी देखो कल कितनी अच्छी यहाँ पर सेलिंग आई। तो दोस्तों आज मेरा फिर वही मूड था कि क्या पता आज भी उसी तरह से मार्केट, क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट है ये अधिकतर क्या है कि अभी इर्द गिर्द ही चल रहे थे इसकी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मेरा टारगेट था कि अगर यहाँ पर 21,500 की जो रेंज है, अगर इसको यहाँ पर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पुट साइड का ट्रेड लूँगा। बेसिकली यहाँ पर फिर मैंने देखो ध्यान से देखना 11:30 यहाँ पर बिल्कुल जो एक ट्रेड लाइन के थ्रू मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा। क्योंकि देखो मार्केट ने एक बार यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया, फिर वापस एक बार फिर यहाँ पर रेस्पेक्ट दिया, पर इसने यहाँ पर ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देने के साथ यहाँ पर 21,500 की जो रेंज है इसको भी ब्रेक करा। ध्यान से देखना 21,500 की रेंज को यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद में इसी रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री बना ली थी। पर दोस्तों हुआ यूँ कि मेरी एंट्री थी यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एंट्री थी और उसके बाद में मार्केट हुआ यूँ कि आप देख ही सकते हो कि एकदम मार्केट ने बिल्कुल इस कैंडल को खींच लिया। खींचने के बाद में मेरा टारगेट ऑलरेडी नीचे था। अगर मेरा जो 1000 का प्रॉफिट हो जाता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, या मेरा 500 का लॉस हो जाता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा।
तो दोस्तों यहाँ पर वापस धीरे धीरे मार्केट चल के यहाँ पर फिर यहाँ पर ट्रेड लाइन को वापस रिस्पेक्ट देने के लिए चला गया। फिर यहाँ से वापस मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर मुझे फिर प्रॉफिट होने लगा था, यानी कि क्योंकि मेरा एसएल हिट नहीं हुआ था यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख ही सकते हो वापस यहाँ पर नीचे आया तो समथिंग मेरा 600 से 700 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। पर दोस्तों वापस इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में देख ही सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल अपना जो एसएल था, इस कैंडल ने अपना एसएल को अच्छा खासा हिट करवा दिया और अपन अच्छे खासे बाहर हो गए। पर दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक से देखा, मेरा एक अनुमान था कि मैं आज एसएल को और बढ़ाने वाला था, क्योंकि मेरा एक डायरेक्शन था कि यहाँ पर मार्केट और नीचे जाएगा। पर दोस्तों ध्यान से देखना कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है, एक जैसे कि ये एक बॉटम यहाँ पर वापस एक और डबल बॉटम, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बना। और यहाँ पर देखो इसकी जो बीच की नोक है, यहाँ पर इसने कैंडल की क्लोजिंग दी। और अगर जैसे कि ऐसी सिचुएशन बने तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है कैंडल की, तो यहाँ पर बिल्कुल कॉल साइड के लिए ट्रेड बना सकते हो। अगर जिसने भी बनाया होगा तो देखो कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई, कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद में जैसा ही यहाँ पर अपन अगर यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले तो कितना अच्छा यहाँ पर इसने मूव लिया, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर 5 मिनट की टाइम पर इतना अच्छा वर्क करा कि अगर यहाँ पर इसके ब्रेकआउट में अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता तो आप देख सकते हो कि कॉल साइड का कितना अच्छा यहाँ पर जंप करा। बस इस डब्ल्यू पैटर्न को देख कर ही मैंने अब यहाँ पर ट्रेड से जो एसएल था वो मैं लेकर खुश हो गया, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस डब्ल्यू पैटर्न को नहीं देखता और मेरा एक डायरेक्शन रहता कि मार्केट अगर नीचे आता है तो उसके बाद मैं टिका रहा था। पर डब्ल्यू पैटर्न की जो ये नो को अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पर क्लोजिंग दी तो मैं समझ गया था कि मार्केट कॉल साइड के ऊपर जाने वाला है, और वही हुआ। तो इसने 21,600 की रेंज को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जैसा ही 21,600 की रेंज को ब्रेक करा और यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर देखना ये जो ब्लैक लाइन है 21,600 की रेंज, तो यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो उसके बाद में मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, जो मैंने आपको बताया था कि ओनली मैंने ब्रोकरेज निकाला। तो बस इसी कैंडल में मैंने ब्रोकरेज निकाला था, उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। तो इसीलिए अपने को छोटे छोटे यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक ये डोजी कैंडल बनी, क्योंकि देखो मार्केट एक बार अच्छा खासा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में क्या करता है मार्केट रिट्रेस्ट होने आता है। तो अगर यहाँ पर रिट्रेस्ट होते ही इसने जो डोजी कैंडल का क्या है कि अगर जैसे कि डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो डाउन ट्रेंड के लिए भी काम करती है। जैसे डाउन ट्रेंड के लिए काम करती है तो अप ट्रेंड के लिए तो एकदम डोजी कैंडल के बनते ही अपन को कॉल सेट का ट्रेड लेना था। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी अपनी पोजीशन बनाकर यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर चल सकते थे। तो दोस्तों देखा है आपने, यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने का लॉजिक भी बताया, और उसके बाद में जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो ट्रेंड लाइन का मैंने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी अगर जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है तो 2 बार तो कॉमन है, तीसरी बार ही उसे ब्रेक करता है। और मैंने जस्ट दूसरी बार में ही उसको ट्रेड ले लिया था, जबकि उसने तीसरी बार में यहाँ पर बिल्कुल तीसरी बार ब्रेक नहीं करा था, उसने अप ट्रेंड के लिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। और उसका बाद डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ और वहाँ पर अगर अपन ट्रेड ले लें तो कितना अच्छा यहाँ पर अपना ट्रेड बन सकता था। पर मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, इसका रीज़न ये है कि मुझे कंफर्मेशन नहीं थी। और उसके बाद में पुट साइड के लिए, क्योंकि कल की जो यहाँ पर सेलिंग को देखते करते यहाँ पर एक बिल्कुल भी मेरा अनुमान नहीं था कि कॉल साइड के लिए इतना मार्केट भागने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो अधिकतर बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहती है तो वहाँ पर लोग अधिकतर अपनी पोजीशन काटते हैं। तो पोजीशन काटते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सेलिंग मोड में मार्केट आ जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते। एक्सपायरी के दिन बहुत ही रिस्की मार्केट रहता है। तो प्लीज़ ऐसे ट्रेड मार्केट में बचने के लिए छोटे छोटे ट्रेड अपन ढूंढे, छोटी छोटी कैंडल, जैसे कि डोजी कैंडल बन रही हो तो इमीडिएटली जैसे ही डोजी कैंडल बन रही है एकदम ट्रेड ढूंढो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 से 10 या 20 पॉइंट तो एकदम अचानक डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है वो दे ही जाएगी। पर अपने को मार्केट को ट्रेंड को भी देखना है। तो प्लीज़ अगर यहाँ पर बिल्कुल इतना सा भी अगर यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आए तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।